फिर जब बहुत हो जाएगा समय तब मैं अपना एक सोचूं खोलने का। जब बहुत सारे पैसा कर देते पैसा नहीं, अपना अपना कोटा कोटा वोटा भी नहीं। मैं वहाँ पर ज्ञान की बात सिर्फ बताऊंगा, ना कोई पढ़ाई ना कुछ, एक टाइप का क्लब काम करता है। अभी मैं छोटा खोलूंगा, छोटा खोल के चला जाऊंगा। खोलना तो एक आंतरिक क्लब मुझे अभी भी छोटा खोलेंगे, उसका देखो जैसे चलता चल रहा अच्छी बात है, नहीं चलता कोई बात नहीं नहीं। खोलोगे चले जाओ वहाँ समझाए कौन पढ़ाई कौन वहाँ पे वहाँ पर जैसे वीकली मैं सेशंस लेता रहूंगा, ऐसे ऑनलाइन ऑनलाइन वीकली सेशन भी होते रहेंगे अपने क्लब के। हाँ बढ़िया से सेटअप तो कर ही दूंगा यार, इतना अगर इतने लोग आएंगे सेटअप बनकर चल रहा है, सेटअप हो ही जाएगा बढ़िया से। जब कोई बढ़िया जैसे मैं हूँ, कोई क्लब जुड़े कोई और बंदा है अच्छा सा, तो तुम ही हो वही अगले, जब मैं जाऊंगा तुम उसको हैंडल करोगे या तुम भी आईटी चले जाओगे। अभिषेक करेगा अभिषेक करेगा, अभिषेक भी कैसे जाएगा। ऐसी नई जनरेशन को रूल्स बनानी पड़ेगी मुझे, रूल बुक उसके लिए कौन कौन क्वालिफाई करने के लिए, कौन क्वालिफाई कर सकता है उसका बनना है। बहुत बहुत तरीके करने के, और अभी तो स्टार्ट करना है। आगे आते हैं। मैथ्स एंड फिजिक्स कैलकुलस कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के तुम्हें बेइज्जती नहीं लगी थी जब हम तुम्हारे मोड़ ली। नहीं हमें क्या है हमने उसे बता दिया ना हमें भी स्टार्ट कर रहे हैं क्या था उसने मन में जो भी सोचा हम उसे क्या लेना देना सही है मैं ये सोच रहा है हम जिंदगी में इतने पेपर दे लेंगे आज दिन आईआईटी के पेपर देंगे उसमें मेरी जिंदगी जितने पेपर होंगे सबसे अच्छे अच्छे नंबर आएंगे उसके सोचने में मेरा क्या ले जाएगा आगे पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं फिर उससे अगर मैथ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो बैठा रहता है उसने पढ़ाई नहीं है। शाबाश, तो भरोसा तो है कि सबकी अपनी अपनी कमजोरी होती है सोच के मेरा क्या कर लेगा वो सोच के तुम्हारा क्या बिगाड़ना बिगाड़ बहुत कुछ लेगा और ठीक है। आगे आते हैं हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे मैंने कल तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की वैल्यू दे दी थी, और उनकी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शन है उनकी बात कर लेते हैं, कैसे उनका डेरिवेटिव निकालना। स्टैंडर्ड फंक्शन निकाल लेना, मैं उनकी बस वैल्यू बताने वाला हूँ, चल रहा है ना। मैंने सिर्फ कल तुम्हें एक ही उस टेबल में सिर्फ एक ही डेरिवेटिव की वैल्यू बताई थी जो तुम्हारा था सी टी एन या टी एन, टेस्ट पावर एन का डेरिवेटिव कैसे निकालें। टेस्ट पावर यही मैंने बताया था और कुछ नहीं बताया था, और इसी में ज़्यादातर इस्तेमाल भी होता है। तो अगर मान लो आगे की वैल्यूज आ जाए या कोई और वैल्यूज आ जाए तब क्या करोगे, मुंह उठा के बैठोगे भैया जी आपने बताया नहीं हम कर भी ना पाए। तो मैं तुम्हें सिर्फ वैल्यू बताना चाहूंगा कि उन सब की वैल्यूज क्या हैं। तो आने तो नहीं वाले वैसे, तुम सोचो कि इतने मतलब खतरनाक फंक्शन आ जाए। जैसे मैंने कह दिया तुम्हारा स्पीड क्या है, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, एक फंक्शन तुम्हारा t4+1, अभी हम लोग मानते हैं ऐसा कोई आएगा तुम्हारे पास, ठीक। मान लो अगर वो ये आ जाए प्लस log x प्लस साइन x, उसके बाद प्लस फलाना फलाना फंक्शन, तो इनके डेरिवेटिव कैसे निकालोगे तुम, तो डेरिवेटिव पता ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें देखो डेरिवेटिव सॉल्व करवाता हूँ, करना चाहेंगे आप सॉल्व, नहीं कर पाएंगे। साइन एक्स आप सॉल्व करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता, पर क्या करना चाहेंगे। बिना प्रॉपर्टी पता हुए तो आधा ज्ञान तो फिर पूरे ज्ञान से खतरनाक होता है। तो इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता पाऊंगा, पर अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कोई अगर कोई प्राणी ऐसा है यहाँ पर जो बड़ा उत्सुक है, चाहता है जानना, तो हाँ हाँ तो उत्सुक है, बिल्कुल पता है हमें। पर इसके मैं एक आपको जानने से फायदा नहीं है क्योंकि वो ज्यादा आपको, क्योंकि इसको समझने के लिए तुम्हें लिमिट भी समझनी पड़ेगी। आगे वो पढ़ेंगे ही तब समझ जाएंगे, पर इसके लिए तुम्हें लिमिट समझनी पड़ेगी। तुम्हें इसके लिए सबसे पहले लिमिट समझनी पड़ेगी कि sin x by x क्या होता है। हाँ लिमिटेशन, लिमिट समझनी पड़ेगी कि लिमिट तुम्हारी sin x by x की क्या होती है, तो तुम्हें पता नहीं, उसकी वैल्यू होती है भाई sin x by x की। चलो तुम्हें सॉल्व करके दिखाते हैं, एक से पहले क्वेश्चन पहले लिखते हैं उसका सॉल्व करते हैं। हम लोग पास एक फंक्शन है
ये फंक्शन है, ये हम लोग के डेरिवेटिव्स, फंक्शंस डेरिवेटिव्स। पहले हम लोग का फंक्शन है तुम्हारा, एक नॉर्मल फंक्शन मानता हूं मैं, क्या मानते हैं कोई बताओ? sin x साइन एक्स से शुरुआत करते हैं। साइन एक्स, इसका आता डेरिवेटिव क्या था पता है? 1 कॉस एक्स। cos x का आता होगा sin x। कॉस एक्स का आता है माइनस एक्स। प्यारी समझ गई। देखो ऐसे, इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें दिया गया है s इक्वल साइन एक्स, ठीक, अगर तुम दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हो x के हिसाब से, x के हिसाब से डिफरेंशिएट करो तभी काम बनेगा। s के साथ यहाँ पर तुम्हारा टाइम दिया जाएगा, s मतलब समझ गए, sin t। sin t, ठीक है। अगर तुम्हारा ये दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या आएगा तुम्हारा, तुम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के हिसाब से, तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई, cos t। स्पीड क्या आ गई, cos t। कोई दिक्कत, ds by dt मतलब v होता है तो v इक्वल cos t, कोई दिक्कत है? यहाँ पर तुम्हारा इसकी जगह पे टाइम दिया जाएगा, या कोई तुम्हारे पास टाइम का वेरिएबल रहेगा, क्योंकि स्पीड हम लोग की डिस्टेंस के साथ, टाइम के साथ से चेंज होता है, टाइम हमारा डिस्टेंस हमारा टाइम के साथ से चेंज होता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग अपने तीसरे पर, sin cos 10 tan x क्या होता है तुम्हारा, tan x क्या होता है, cot sec स्क्वायर x। cot x क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। अच्छा से हो गया। अब तुम्हारा sec x क्या होता है भैया, कोई जवाब? इसका हाँ, इसका तुम नहीं बता पाओगे, sec x और फिर tan x। इसका क्या आता है, cos x का, cosec x का माइनस 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 x tan x माइनस cosec x और cot x। अजीब है, पता है, डेरिवेटिव का मतलब समझ रहे हो ना कैसे, अगर यहाँ पर तुम्हें दिया जाए cos t तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस cosec t, cosec t और cot t, समझ गए? मतलब अगर कोई हम लोग को वैल्यू दी जाएगी, अगर sin x sin की हम्म, 30, अगर sin हम लोग को दिया गया, मान लो sin 30, साइन 30, t की वैल्यू हमारी 30 सेकंड पर मिनट, 30 सेकंड है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पर हमें क्या है, हम लोग को पता चला है s इक्वल t दिया गया है, हाँ हमें फाइंड करना है v वेलोसिटी एट t इक्वल 30। हाँ वेलोसिटी क्या है, ds by dt, हम लोग दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें टाइम के हिसाब से, क्या है हम cos t लोग आ का, जाएगी अब t हम लोग किससे फाइंड करनी थी, 30। 30 पर, तो हम लोग t 30 रख देंगे, हाँ क्या आ गई वैल्यू, लेकिन हम लोग का 30 डिग्री है, वो 30 डिग्री हो जाएगा। ये देखो यही चीज के लिए तुम्हारा रेडियन आता है, मैं यही बताना चाहता था। 180 डिग्री जो तुम्हारा होता है एंगल, वो कितना रेडियन होता है, पाई रेडियंस, हाँ ठीक। तो 1 रेडियन कितना होगा, 180 डिग्री बाय पाई रेडियंस, ठीक है। तो एक रेडियन अगर तुम्हारा कितना है, पाई 180 डिग्री बाय पाई है, तो तुम्हारा वन एंगल कितना होगा, थीटा एंगल कितना, पाई बाय 180 डिग्री रेडियंस, ठीक। सुनना बात को, अगर तुम्हें 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी रेडियंस में, क्या करोगे, पाई की जगह इसकी जगह जो इसकी थीटा हम 30 लोग का रखेंगे। एंगल है 30 यहाँ रख दी, यहाँ पर भी 30 मल्टीप्लाई 30 इंटू पाई बाय 180 कितना आया, 6 रेडियंस, रेडियन क्या वैल्यू आई, पाई बाय 6। ये वैल्यू तुम यहाँ रखोगे टी में, पाई बाय 6, कितनी पाई बाय 6 वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 3.14, इसकी वैल्यू 6, अप्रॉक्स तुम्हारा 1/2, ठीक। 1/2 यहाँ रखोगे कॉस टी पर, तब तुम्हारी वैल्यू आएगी, कौन दिक्कत, हाँ समझ गए ना, ऐसे करा जाता है इसी पे। तुम कहोगे टी इक्वल 30 सेकंड कैसे रखें, तो उसकी वैल्यू ऐसे निकालोगे रेडियन के हिसाब से, रेडियन के हिसाब से, कि तुम्हारा अगर 30 यहाँ पर दिया गया है तो वो रेडियन तुम्हारा है, तुम निकाल दोगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा है तुम रेडियन जब पढ़ेंगे तब निकाल पाएंगे, निकाल दोगे। पर ऐसे में क्या करोगे, तुम्हें 30 को रेडियन दे दिया गया है, समझ रहे हो बात, तुम 30 अगर तुम्हें रेडियन दे दिया गया है, तुम यहाँ पर क्या करो, रेडियन पर रख दोगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, शॉर्ट ट्रिक बता रहे थे कोई, क्या शॉर्ट ट्रिक नहीं कह रहे थे रेडियन निकालने की,
रेडियन निकालने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई मेरे, सिंपल तुम फॉर्मूले से पुट करोगे, बता देता हूँ मैं, यही है 2 ट्रिक्स हम लोग के पास। अगर हम लोग पर रेडियन तुम्हारे किसके बराबर है 180 डिग्री बाय पाई की, ठीक, और तुम्हारा थीटा किसके बराबर है 180 डिग्री पाई बाय 180 डिग्री रेड्स के, ठीक है, दोनों का चेंज होता है बस, और कुछ नहीं, दोनों का चेंजमेंट है। तो अगर तुम्हें देखो थीटा फाइंड करना, रेडियन पता है तो रेडियन पे वैल्यू रख दो। अगर तुम्हें एंगल पता है 30 डिग्री तो तुम 30 डिग्री दोनों मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? सिंपल ये तरीके हैं चीजें करने के। और कोई चेंजमेंट लग रहा तो बता सकते हैं, मैं उसके बाद आंसर बताऊं। कल तुम लोग क्लास में आना, क्लास में कल तुम लोग को रेडियंस की क्लास होगी, वो समझाऊंगा तुम्हें पूरा। कल तुम तभी मैं कह रहा हूँ रेडियंस क्लास में आना, कल मैं रेडियन ही पढ़ाने वाला हूँ, तो रेडियन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप अवश्य आए, क्या लेकर आप अवश्य आए। वरना आपकी जीवन भ्रष्ट होने वाला है, ठीक है। तो रेडियंस यहाँ पर रखे जाते हैं, तो कल उसके बारे में बात होगी, चर्चा होगी। अभी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं सिर्फ सिंपल चीजों के लिए। तो अब तुमने कहा कि कॉस तुम्हारा अगर टी हम लोग की वैल्यू रखें कितनी 30 सेकेंड, तो 30 तुम्हारा रेडियन, रेडियन है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी आती है, कुछ आती है, वो हमें नहीं पता कितनी, को मैं बताता हूँ, अप्रॉक्स लगाता हूँ। 6 डिवाइड करो 5 आएगा, तुम्हारी वैल्यू है तुम्हारी कुछ 1 के अप्रॉक्स बीच में आने वाली है। 1 के अप्रॉक्स में कितनी आएगी हमें पता, पर 1 के आसपास होगी, ठीक। आगे आते हैं, क्योंकि एक तुम्हारा 360 डिग्री है, उसकी वैल्यू होती है 6.28 रेडियंस। एक पूरे सर्कल की जो 360 एंगल है उसकी वैल्यू होती है 6.28 रेडियंस। और जब वो 1 लिख के उसके ऊपर इनवर्स आना है तो वो भी सेकंड में होते हैं ना, वो अलग चीज है, बता रहा हूँ, अलग चीज है ना, मैं सब जाओ उस पर अभी इतना तो है। वो तुम्हारा सेक्साडेसिमल सिस्टम है, वो तुम्हारा सेक्साडेसिमल सिस्टम है। फिर एक डेकाडेसिमल सिस्टम है, उसका तुम्हारा रेडियन आता है। 3 सिस्टम है एंगल्स के, बताओ सेक्सा, क्योंकि उसमें लोग 60 से डिवाइड कर रहे हैं। हेक्सा कब आता है, छोरे वाला हेक्साडेसिमल कब आता है, कि हम लोग शायद हेक्सा मतलब 7, हेक्सा मतलब 7 होता है, ठीक है, तो शायद नहीं, हेप्टा 7 होता है, नहीं हेप्टा, हाँ सही है, हेप्टा 7 होता है। हेक्सा माने शायद पता नहीं 6 होता है, 6 या 5 होता है, 5 होता है जहाँ तक नहीं 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 एक्सम 5 होते हैं। वो तो पेंटा होता है। पेंटा हो जाएगा, तो पेंटा जो भी हो ठीक है, पर सक्सेस लिखा के 6 हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। एक्सा हाँ 6 होता है कंफर्म, ठीक है, होता हो जो भी, पर यहाँ पर सक्सेस नाम रखा गया है। यहाँ 6 पर होगा। भाई तो बताया सेक्स होगा, हमने पहले लड़ जाओ, कुर्सी छोड़ो, यहाँ पर मरना चालू करो मेरे को। अरे सुन लो, सक्सेस लिखा गया है उसका, क्योंकि हम लोग 60 से यहाँ पर यूज करते थे। मैं कल पूरी तुम्हें वो बताऊंगा बात, कहानी बहुत लंबी है चीज की, बहुत अच्छी कहानी, इंटरेस्टिंग कल क्यों नहीं आना क्लास, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग को एक सिंपल एंगल पता चल गया। अगर हम लोग को log x दिया गया है, log x, तो उसका डेरिवेटिव क्या है 1/x। log मतलब तुम्हें पता है उसकी मैं वीडियो डाल दूंगा, पढ़ी तो हमें पास हम लोग पढ़ा है, तुम्हें पता है log का मतलब क्या है, तो log की मैं वीडियो डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। कि x पे क्या वैल्यू रखें जो y की आ जाए, पता है, आपको पता है माशा, तो उसको बता देना। अच्छा किसकी वैल्यू x की रखो y की आ जाए, अरे वो छोड़ो ये नहीं, बस पता चल गया लड़ो मर जाओगे तो एक दूसरे के। अब इधर मेरे पास है ex ठीक फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ex। सबसे अच्छा फंक्शन लगता है, फिर प्यारा मुझे, अगर ex रखोगे तो ex आएगा, सबसे सुंदर फंक्शन लगता है, नहीं ठीक है। बदलेंगे, अगर मैं करता क्या कहता हम नहीं बदलेंगे। हम नहीं बदलेंगे। और भी देखो, एक और अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं बताने वाला हूँ। क्या अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया है sin 2x, sin 3x, उसकी वैल्यू क्या आएगी sin 3x अगर रख दें वहाँ यहाँ माइनस में, sin 3 होगा क्या, क्या तो जो हम लोग का रेडियन है उसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। इसका डेरिवेटिव कैसे मालूम है, sin 3x लिख दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा cos 3x, नहीं cos 3x क्यों आएगा, cos x by 3, क्या cos x by 3 मजा नहीं है। sin 3x रख देंगे, sin को डिराइव करेंगे, माइनस अरे 3 cos x, अंधी कैसे हमारी, अंधी नहीं मारी है, कैसे हमारी डेल्टा s by r करेंगे डेल्टा एस तो हम लोग का जो कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन के बाहर कैसे निकाल दोगे, फंक्शन के अंदर कैसे निकाल दोगे,
cos x से बाहर निकालो तो वैल्यू कैसे निकालो तुम ही बताओ। cos x के बाहर तुम कैसे निकाल दोगे? तुम क्या कहना चाहते हो कुल मिलाकर कि cos 3x तुम्हारा बराबर है 3 cos 3x के? यही कहना चाहते हो कि तुम उसके बाहर निकाल दोगे? हम लोग कांस्टेंट तब निकालते हैं बाहर जब उसके बाहर मल्टीप्लाई हो रहा। अगर यहाँ पर 4 cos 3x होता या 4 sin x होता तो हम लोग बाहर निकाल देते 4 को और तब यहाँ लिख देते क्या 4 cos x। समझ रहे? पर अगर sin 2x लिखा है तो उसका क्या डेरिवेटिव होगा? उसका डेरिवेटिव होगा तुम्हारा, अगर मेरे पास लिखा है sin ax, ठीक, a मान लो कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? a cos ax। ये cos a मतलब कि y नंबर आगे लिख देंगे तो बस, और कोई उसमें चेंजमेंट नहीं है, ठीक। अगर मान लो मैं लिखता हूँ वैसे ही sin वो पहले वाला फंक्शन जो है 2x plus 1, sin 2x plus 1, 2x plus 1 sin फिर 2x plus नहीं cos 2x plus 1 इसका डेरिवेटिव क्या होगा x के हिसाब से बताओ? x के हिसाब से sin 2x है क्या? sin 2x है ना sin 2x plus 1 हाँ है, sin 2x plus 1 इसको तो अगर इसका तो निकाल लोगे। sin 2x का क्या आएगा? sin 2x का 2x लिखेंगे, cos लिखेंगे और क्या लिखेंगे? क्या फिर से बोलो? मतलब इसमें कुछ करना है ना वो वैल्यू हाँ तो बताओ क्या आएगा? तो 2x 2x लिखेंगे 2 लिखेंगे फिर वैल्यू हाँ 2 cos 2x, फिर 2 लिखेंगे फिर तो क्या लिखोगे? पता नहीं ये 2 बाहर लिखा, उसके बाद cos, उसके बाद 2, फिर उसका बाद x। अच्छा लिख दिया ठीक अच्छा तुम cos के बाद 2 बता रहे थे, ठीक, चलो हो गया। ये तुम्हारा इससे वैल्यू आ गई। अब मान लो यहाँ पर दिया गया है sin 2x plus 1, फिर फ्रॉड फिर फ्रॉड है। तुम 2x के वैल्यू निकालना सीख गए हो, अब sin 2x plus 1 दिया तो कैसे निकालोगे? 2x वैसे plus 1 करेंगे cos 2x plus 1 चलिए वैसे करेंगे नहीं नहीं नहीं, Two नहीं, और ये one गलत है, ये गलत है। अरे हमारा ये तो बात- समझो 2 और 1 के प्लस कर देंगे केवल x नहीं रहेगा नहीं नहीं नहीं, वो गलत है, ये सब जुगाड़ नहीं है। अगर तुम्हारा ax plus b लिखा है, अरे ये दूसरा है वो दूसरी लाइन में वो फिर नहीं तो मैशअप हो जाएगा ना एक ही सिंपल फंक्शन लेता हूँ ना, तुम b को 0 नहीं मान सकते हो। b की वैल्यू 0 है तब यहाँ पर सिर्फ 2x रहेगा, अगर यहाँ पर b की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रहेगा। ओके समझ रहे हो? एक जनरल फंक्शन है ये अपना। मतलब कि इसमें x रहेगा अरे तुम्हारा लिख दो फिर हम दोनों लोग कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों ही कंफ्यूज है, दोनों ही बोल रहे हैं। आगे आते हैं, हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू निकाल दी। अब मैंने कहा साइन अगर ax plus b लिखा है तो वैल्यू क्या आएगी? तो वैल्यू आएगी तुम्हारी तब भी a cos ax plus b। बाहर से उसी चीज का मल्टीप्लाई होगा जो x के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर अंदर x के साथ a का मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर वही वैल्यू आएगी, अंदर वाली अंदर रह जाएगी। अब इसे तुम लोग को याद करना है चीज को, मैं इसका फॉर्मूला मतलब इसको डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है? डिराइव इसको करना है तो करेंगे बाद में, अभी करेंगे सबर करो सबर करते हैं, ठीक है? सिमिलरली हम लोग का इन पे भी ये रहता है। अगर यहाँ पर क्या लिखा है cos ax तो इसकी वैल्यू क्या है? माइनस a सेम sin ax, ठीक। अगर cos ax plus b लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस a sin ax plus b। हाँ जी, अब शेख कोई दिक्कत तो पता है, बहुत सारे डाउट्स हैं कि कैसे वो बाहर निकला, बी क्यों नहीं बाहर निकला, पता है बहुत सारे डाउट तुम्हारे माइंड में लगा रहे होंगे, पर अभी के लिए तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं समझ। वो वही रहेगा ना बस उस टाइम को जल्दी आएंगे बस हाँ, अब मैच सॉल्व करने लगे मजा आ जाएगी। इसकी सॉल्विंग दिखाऊंगा मैं कुछ देर बाद, पर अभी के तुम्हें समझ में आ रही ट्रिक कैसे लेंगे। सिमिलरली हम लोग अगर tan a x लिखा है हम लोग क्या लिखेंगे? a sec square x ax। अगर tan ax plus b है तो क्या लिखेंगे? a sec square ax plus b। मतलब आगे वाला अगर एक बार पढ़ लेंगे तो अधिकतर आने लगेंगे समझ गए ना? 6 नंबर तक sin cos मतलब ये cos एक तक अगर पढ़ लेंगे तो अधिकतर log तो चलो एक अलग अलग सिस्टम है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखा जाए तो cos एक तक अगर पढ़ लेंगे तो आगे तक ये आ जाने लगेंगे क्योंकि सब में वही फिर एक ही जैसा लग रहा है। सब में एक ही जैसे प्रॉपर्टीज हैं, बस तुम्हें ये प्रॉपर्टीज याद करनी है, उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। तो आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी? आगे प्रॉपर्टी लिखवाएं tan x की, tan ax की लिखवाएं? नहीं वो भी ऐसे ही होगी वो भी सेम वही है। अब शिफ्ट में कोई दिक्कत? अगर tan ax लिखा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा?
लेकिन यार क्या कहते हैं, ये जो तुमने लिखा है ये नहीं समझ, जिसे वो पहले लिखे हैं जो उनसे ये कैसे। उनसे ये कैसे आया? उनसे ये नहीं आया, पहली बात तो ये दूर करो, उनसे मैंने इसको नहीं बनाया। मैंने ये कहा है कि अगर cos ax, इधर देखो cos x तक क्या आता था, माइनस sin x। ठीक अगर cos ax लिखा है तो क्या आएगा, तो आएगा तुम्हारा माइनस a sin ax। ठीक सब में सेम रूल अप्लाई होगा, समझ सिर्फ sin cos की बात नहीं कर रहा हूँ, tan की भी कर रहा हूँ। अगर tan ax लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, a sec स्क्वायर ax। ठीक अगर tan ax प्लस b लिखा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, a sec स्क्वायर या x प्लस b। ax प्लस b, ax। हाँ भाई ये अगर cot x लिखा है, cot ax है तो क्या आएगी, cot अगर ax है cot ax। हाँ तो माइनस है cos स्क्वायर cosec स्क्वायर x ax। cos स्क्वायर ax। अब अगर cot ax प्लस b है, और इसमें ax और प्लस b कहाँ है? अभी मैंने बताया वो तुम्हारे लिए ना, cot ax प्लस b का बताओ, आगे ना कैटेशन खा लेना, क्या cot x। cot ax प्लस b तो इसको a माइनस cosec स्क्वायर x माइनस a में तो मल्टीप्लाई होगा ना माइनस, माइनस cosec स्क्वायर x माइनस a cosec, हाँ प्लस b। ax प्लस b। अब sec ax प्लस b बताएं यार, इसका भी आएगा ऐसा कुछ ज्यादा ही बड़ा है ना। नहीं, a sec x हाँ a sec x ax प्लस b, अच्छा वो अंदर है। a sec मतलब कि ये पूरा लिख देंगे sec x की जगह तुम ये पूरा लिख दोगे, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। x से x की जगह पर, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा इधर नहीं लिखेंगे, मतलब ये जो लिखा है sec x और tan x ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बता तो रहा हूँ मैं। ये पहले लिखेंगे ना। अच्छा तो फिर बाद में तुम ax प्लस b लिखोगे ना, तुम्हें लग रहा है ax b का प्लस बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, ax b एंगल हैं। ठीक। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर sec ax प्लस b लिख रहा हूँ, क्या होगा, दिख नहीं रहा। दिख रहा तुम पढ़ाओ। मैंने कहा यहाँ पर अगर a लिख आएगा जैसे इसमें आया, फिर उसके बाद यहाँ पर sec जो x है इसकी जगह मैं पूरा एंगल लग दूंगा, ठीक tan है x की जगह में पूरा ही एंगल लग दूंगा, समझ गए। cosec से आ जाओ, cosec ax लिखा है तो वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें लिखेंगे cosec ax लिखा है तो माइनस ए cosec और x प्लस b फिर cot और फिर x प्लस b। मैंने पहले तो ax प्लस b के लिए नहीं कहा था, सिर्फ ax के लिए कहा था, पर ax प्लस b के लिए कहा है तब भी सही है, ठीक है। पर ax के लिए कहा था तो उसमें सिर्फ ax आएगा, ax आएगा, समझ गए ना तरीका। बाकी लिखने की जरूरत तो नहीं है, नहीं ना लिखने की कि ये लिखूं मैं tan ax क्या होगा, अच्छा फिर सब लिखो। tan ax प्लस b क्या होगा लिखे, समझ गए। चलो अब मैं बताता हूँ कैसे ये सब आया, पहले नोट कर लो उसके बाद आते हैं। डेरिवेशन मतलब छोटी डेरिवेशन ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, तुम लोग को करने का हल्का तरीका बता दें, क्योंकि लिमिट उसके लिए समझनी पड़ेगी जो लिमिट तुम्हें नहीं आती है। स्टैंडर्ड फंक्शन। डेरिवेशन लिख लिए फंक्शन सारे, अरे यार तो बोल देते हो। तुम ऐसे जल्दी बोले चल जाता है। इसमें इधर साइड से देखो तो बड़ा दिखाई देता है बिल्कुल क्लियर, इधर से देखो तो दिखता है छोटा। तो तुमने उस स्फेरिकलिटी उसकी बदल दी है ना, कन्वर्जिंग ये डायवर्जिंग कर दिया हाँ तुमने यार। स्फेरिकल लिखा नहीं था अगर इधर से डालेंगे ये ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे। ए नहीं तुम अकेले खुद ना लिखना, हटाओ। बता दो नहीं, पर खुद ना लिखना। अगर इधर से हम लोग रे डालेंगे तो डाइवर्ज हो जाएंगी, ऐसे फैल नहीं, और इधर आई, इधर आ और इधर से डालेंगे इधर से दिखवा रही तो ऐसे हो जा रही है। अगर इधर तुम्हारा कौन सा डालेंगे लेंस है, तुम्हारा कौन सा लेंस है, स्फेरिकल। ये का या वो क्या पावर कौन सी है, पावर माइनस में है
माइनस पावर है प्लस पावर है चश्मे की माइनस में माइनस में। तो अगर ये माइनस में है तो इसके फोकल लेंथ तुम्हारे क्या है उल्टी साइड पर है इसके लेंस की। तो इसका मतलब है ये तुम्हारा क्या कर रहा है ऐसे फैला रहा है लाइट आ रही है इधर से तुम्हारे ये तुम्हारा चश्मा है लाइट इधर से आ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में और इसका फोकल लेंथ तुम्हारा इजी में पड़ रहा है तो इसका मतलब डाइवर्जिंग लेंस है ये तुम्हारा। वो सर सारा बता रहा था ये चक्कर में तुम कैसे किए? जैसे कि जो तुमने लिखा वही सब लिखा करने का कोई सिस्टम नहीं है उसको हमें। बता दो यार इसको। पहला लाइन तो वीडियो से क्या अरे तुम लिख लो ना लिख लो ना दो अच्छा वीडियो एक ही तो वगैरह- बचा है यार इसका हाँ, ऐसे लिख दो एक ही तो बचा है क्या कर दिया क्या क्या कर दिया बता दो a cos ax plus b है तो sin x। क्या कर दिया तुमने हाँ तुम यहाँ लिखो sin x sin ax plus b ax plus x हटाओ ax plus b पहले तुम फंक्शन लेनी चाहिए इसका डेरिवेटिव लेना चाहिए। अब लिखो cos ax यहाँ cos ax डेरिवेटिव क्या है ये ब्रैकेट में ना ब्रैकेट इसका डेरिवेटिव क्या आया क्या है डेरिवेटिव cos है cot नहीं है। cos तो लिखा हाँ तो cos कहाँ पर है ये है हाँ तो इसका क्या आएगा हाँ तो ax में ना तो a cos x अच्छा तो फंक्शन ही लिख दो अभी डेरिवेटिव पे आती वैल्यू। हाँ तो a cos नहीं a sin ax माइनस Minus, ए साइन minus. एक्स। माइनस चलो। a लड़की की गाड़ी थोड़ी पतली पड़ता रही आगे। देखो हम लोग अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है अगर मेरे पास मान लेते हैं लेट fx इज ए फंक्शन ठीक देन f इनवर्स x इसका मतलब क्या है डेरिवेटिव ऑफ x किसके बराबर होता है लेकिन लिमिट फिर x क्यों लिख रहा है अगर f इनवर्स लगा रहा है f इनवर्स लगा रहा है तो x हम क्यों लोग लिख रहा फंक्शन फाइंड कर रहे हैं ना। है हां अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्या s इनवर्स t हम लोग का एक फंक्शन है हम्म। डिस्टेंस का सॉरी s t एक फंक्शन है तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करा है क्या s इनवर्स t। तो इसका मतलब क्या है s इनवर्स हट जाता है हमारा v से। अब vt एक फंक्शन बन चुका है बाद में हम तो वैल्यू रखेंगे ना जो फंक्शन आता है हम लोग का वही बाद में वैल्यू आती है टी स्क्वायर प्लस 4 जो भी है वैल्यू तो आएगी ना उसकी डेरिवेटिव की तो वो भी एक फंक्शन है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग इसलिए लगाते हैं fx तो इसका जो तुम्हारा जो fx फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा तब आएगा जब हम लोग इसका जो तुम्हारा थीटा h है वो उसको अप्रोच करें 0 बताऊंगा सबकी वैल्यू। इसका मतलब कि फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेरिवेटिव फाइंड करने का। इस फॉर्मूले जो डेरिवेटिव फाइंड करता है उसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो मैंने दिन बताया था याद है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था हां वो इस फॉर्मूले से हमने फाइंड करा था। कैसे बताता हूँ उस दिन हमने फाइंड करा था कि st हमने एक फंक्शन दिया था हमने उसमें क्या करा था t प्लस थीटा t करा था हां एक टाइम था थीटा t। वो क्या था 80 स्क्वायर प्लस अरे वो इसकी वैल्यूज थी ना at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। हमसे यहाँ पर बात कर रहे हैं st हमें नहीं पता वो क्या है कुछ भी हो सकता है। हमने एक फंक्शन दिया था हमने क्या करा था इस f की जगह हमने लिख दिया था s और इसको रखा है जैसे हमने क्या लिखा था यहाँ पर कि तुम्हारा एस टी प्लस थीटा टी माइनस एस टी बाय टी प्लस थीटा टी माइनस टी ये करा था। हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली थी इस पर्टिकुलर इंटरवल में टी हाँ। और टी प्लस थीटा टी में जो थी हम लोग की क्या कुछ थीटा एस। हाँ हाँ या ना समझ लो याद नहीं याद ही नहीं और इन्हें याद करने कहा ही नहीं था मैं समझने कहा था इसलिए मैंने कहा था कि t प्लस थीटा टी मान लो उसकी क्या तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है एस टी प्लस थीटा टी और एस टी में उसकी एस टी है टी टाइम में। तो मैंने कहा था इस छोटे से इंटरवल में जितने उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी मान लेते वो क्या है थीटा एस है और ये टाइम इंटरवल कौन सा आएगा थीटा टी इंटरवल में उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है तो मैंने कहा थीटा टी डिवाइड कर दो हमें मिल जाएगी क्या वेलोसिटी इस पर्टिकुलर इंटरवल की यही कहा था। हाँ। अगर मैं इस इंटरवल को छोटा कर दूं लिमिट लगा दूं थीटा टी और तुम्हारा स्मॉलर हो जाए तो ये थीटा एस बाय थीटा टी क्या बन जाता है ds बाय dt
मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है हमें। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? वो चीज़ हमने यहाँ करी। हमने कहा x की वैल्यू मतलब कोई भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू पे तुम्हारी fx प्लस h। मैंने कहा हमने h एक छोटा सा इंटरवल बढ़ाया है, h एक बहुत छोटा सा इंटरवल है किसका, x का। तो डेल्टा क्या होने लगा है? मैंने कहा मैंने h को हल्का सा मतलब x को मैंने बहुत इन्फिनिटेसिमली छोटा इंटरवल बढ़ाया है जो है हम लोग का h। हमने लिमिट भी लगा दी, जो हम लोग ने बाद में काम करा था हमने इधर लगा दिया, ठीक। मैंने कहा ये हम लोग ने लिमिट भी लगा दी, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के क्या क्या करते हैं, जो फंक्शन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल की वैल्यू, कितना वो पर्टिकुलर चेंज हुआ इतने छोटा चेंज करने पे x का। अगर मान लो मैंने h चेंज करा x में तो किस रेट से f चेंज हुआ, कैसे निकालेंगे भाई, जितना वो चेंज होगा उतने में, और जितने पे वो चेंज हुआ। मैंने h बढ़ाया, यहाँ पर मैंने h को नीचे लिख दिया और ऊपर क्या लिखा, जो उसकी पुरानी वैल्यू थी और नई वैल्यू को माइनस कर दिया। यही तो आएगा, तभी रेट ऑफ चेंज आ जाता है। मैंने कहा अभी मेरी गाड़ी चली है तुम्हारी 10 मीटर, 1 सेकंड बाद चली है तुम्हारी 20 मीटर, तो कितनी उसकी स्पीड थी, 20 माइनस 10 कर देंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो वो मैंने क्या करा, पहले की वैल्यू जो पुरानी वैल्यू थी फंक्शन की, जो हम लोग की थी fx, ये मान लेते 1 सेकंड पे वैल्यू थी हमारी। दूसरे सेकंड पे हम लोग की वैल्यू क्या है, h यहाँ पर क्या आया 1। हमने 2 सेकंड की निकाली तो 1 आएगा h। मैंने कहा 1 प्लस 1 सेकंड में, मैंने कहा दूसरे सेकंड में हमारी डिस्टेंस क्या वैल्यू 20। तो मैंने कहा यहाँ पर f2 कितनी आ गई हमारी 20। हमने 20 माइनस 10 करा 10 आ गया। हमने कहा कितना चेंज हुआ इस पर्टिकुलर मिनट में, सेकंड में, और उसको डिवाइड कर दिया कितना टाइम का का, वो हम लोग का 1 था, हम लोग के आंसर आ गया। सिमिलरली हम लोग इसी तरीके से फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, बस हम लोग इंटरवल छोटा कर देते हैं जैसा मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पर इंटरवल छोटा कर दिया, यहाँ पर मैंने h जो हम लोग ने बहुत छोटा कर दिया, करीब ले आए हैं। और सिमिलरली इस फंक्शन से हम लोग उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। इस प्रिंसिपल से फाइंड करने को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करते हैं, इफ वी फाइंड डेरिवेटिव this principle is called with this relationship it is called differentiation with first principle. Differentiation by first principle, क्योंकि यही सबसे पहला सिद्धांत है मेरे हिसाब से। कहते हैं सबसे पहले सिद्धांत, सबसे पहली इसकी डेफिनेशन है क्या, कि किस तरीके से हम लोग रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। हम लोग ने पहले क्या करा था, उसके चेंज आया तो उसके बाद हम लोग इसमें लिमिट लगा दी ताकि इंटरवल छोटे कर दें। कुल ना की ये बात, इसमें कोई दिक्कत लगी, आगे बढ़े, इसको फॉर्मूले नोट कर ले। हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, पता तो तुम्हें है ही कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने करा था AT स्क्वायर प्लस BT प्लस T, ऐसे ही तो करा था, याद है तुम्हें भी। AT स्क्वायर BT प्लस T कैसे करा था, BT प्लस T हम लोग ने T प्लस थीटा T करा था, थीटा T कैंसिल आउट नहीं कर दिया था। हाँ। याद है, नहीं याद होगा, रिवीजन मानना नहीं है, करो आगे। हम लोग ने इसी प्रिंसिपल से उसको फॉलो करा था। बस मैंने इस तरीके से तुमने ये पॉइंट लिखवाया भी था जहाँ तक लिखा था, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यही था, यही है, तो ये डिफरेंशिएशन विद बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है। तो मैंने इसलिए ये करवाया था क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता हूँ हमने क्यों करा, जो मैंने उस फॉर्मूले में बताया था। हम लोग पहले निकाली डिस्टेंस कितने ट्रैवल करी और इतने कितने टाइम में ट्रैवल करी, डिवाइड कर दी। अब वो फॉर्मूला तुम्हें रीजनेबल लगेगा। अगर मैं पहले ही फॉर्मूला लिख देता तुम कहते भैया ये क्या है, पर अब तुम्हें क्या लग रहा है, अनजान नहीं लग रहा, अब तुम्हें इससे व्यवहार बन चुका है, अब व्यवहार बढ़िया चल रहा है तुम्हारा इससे। तो तुम पहले व्यवहार बनवा रहा हूँ तुम्हारे साथ, उसके बाद उसको बता रहा हूँ। ये तुम्हारा चट्टी पट्टी वाला यार इस समय, पहले तुम्हारा दुश्मन था। चड्डी उड्डा यार भी नहीं, अभी तुम लोग को दिक्कत थी जैसे थी अभी, क्योंकि तुम लोग उससे यार से मिले नहीं बहुत बार। अगर मिलते रहते हर रोज उससे यार से तो कोई दिक्कत ना होती। तो इसीलिए जितना यार से मिलते रहोगे उतनी तुम्हारी दिक्कतें खत्म होंगी। मैथ एक ऐसी चीज है जो क्या है, एक ऐसा दोस्त जिससे हमें बात नहीं करनी अच्छी लगती या वो बहुत उल्टी सीधी बात करता है, पर अगर एक बार हम लोग दोस्त से अच्छी बात करने लगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो दोस्त बहुत ही अच्छी बातें करता है और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है हमें वर्ल्ड की। और एक चीज एक और भी है,
मान लो तुम किसी के दोस्त हो, तुम्हारा कुछ दोस्त है, अगर तुम उससे बात ही नहीं करोगे, क्या तुम उसकी बात को समझ पाओगे, उसकी भावना समझ पाओगे? तुम बता चुके जिस दिन मैंने पूछा था मैथ का मतलब क्या है। तो वही चीज है भाई, अगर तुम उससे अच्छे से समझने लगे, उससे बातें करने लगे, तुम्हें लगेगा कि अरे भाई मैं तो अच्छे से समझने लगा हूँ, मैं तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तो इसी तरीके से मैथ्स इतना तुम अच्छा तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम उसकी भावनाओं को समझने लगोगे, क्या कहना चाहता है वो, और इसी तरीके से तुम समझ जाओगे कि मैथ बड़ी आसान है। ठीक, तो ये बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, मैथ अपना एक दोस्त है, मेरा भी इतना अच्छा खासा दोस्त अभी तक नहीं बन पाया है। ठीक है, तुम तो रोज मिलते हो उससे। क्या? तुम तो रोज मिलते हो उससे। हाँ, हमने अभी दोस्ती किया था, वो नहीं देखा जाता ना, मेरा मैथ अच्छा दोस्त है पर इतना अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहता हूँ, ठीक ठाक दोस्त हम दोनों भी, चल लेते हैं प्रैक्टिस की बात, भावना समझने लगी धीरे धीरे। अगर भावना समझ में आती तो मैं उसकी भावना समझा पाता मैं। कुछ होगा बेचारा सुन के। ना, ना, ना। हो गया हो गया अभिषेक? हो कर फिर लिख रहा अभी देखो बता फिर रहा फिर कहेगा कि सलीम ने रेस कर दिया। नहीं याद है ना। इतने घंटा मारेंगे, इतने मारेंगे। दो क्वेश्चन पूछने थे मेरे लेवल के नहीं, हमसे किसी हमसे नहीं पूछे हैं, उसको आ नहीं रहे थे तो मेरा तो पूछ लेना हमने ऐसे पता है याद है आएगा वो क्वेश्चन। पता था इससे हम किससे पढ़ते हैं। किस कौन है कौन? अरे है बगल का है, तुमने पता है मेरे 3 दोस्त हैं उसी में से एक तो उसी में से एक मतलब उसने अपना नाम छुपा लेके क्या है हाँ? ये है कुछ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का है। अभी मैं नहीं कर पाऊंगा भैया इसको, इंटीग्रेशन मैंने मतलब तुम इसको दे देना क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक है, दिखाना नहीं क्वेश्चन, इसको कल करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस नहीं अच्छी है, रिवीजन नहीं हुआ 2 महीने से। ठीक है, इसका क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया नहीं ना, मुझे 2-3 क्वेश्चन का है ना। दो हाँ, तो अभी तुमने दिखाया नहीं क्वेश्चन, इसका मतलब मैं क्वेश्चन सर्च नहीं कर पाऊँ कहीं पर भी, ठीक है। हाँ तो अभी मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, उसके बाद कर लूंगा। बता दो अरे तुम आसान होंगे ना देख लो ना एक बार। नहीं नहीं, मुझे देखना नहीं, क्योंकि मुझे पता मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता मैं नहीं कर पाऊंगा इस समय, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी नहीं है। एक दिन दो मुझे कल तक का, मैं कल कर दूंगा, ठीक, क्योंकि मैंने 2 महीने से प्रैक्टिस नहीं करी है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। और अब खुद ने अपने आप को मान लेते वो कभी भी ऐसा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यशु, अगर देखो मान लो तुम्हें कुछ अभी नहीं आ रही, तुम उसको मुंह पे कह दो कि नहीं, ये बहुत ही बड़ी बोल्ड चीज़ होती है कहना। अगर तुम उसके वजह से मान लो तुमने कुछ चीज़ सीखी, मैंने ये चीज़ फील करी ना, कल मैं एक जगह गया था और वहाँ पर मैं नहीं कर पाया था सब, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 महीने से प्रैक्टिस नहीं करी इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन पूछा था क्या उसने भी। तो इंटीग्रेशन की मैं 2 महीने प्रैक्टिस नहीं करी है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाया। पर मुझे सिट डाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो आता ही बस हमें वैसा आता तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चाहिए थी फिर से एक रिवीजन। तभी मैं कह रहा हूँ उस दोस्त से मैंने इसी पॉइंट को स्ट्रेस करा आज, कि उस दोस्त को अगर तुम दूर ले जाओगे तो उसकी भावना अलग होने लगेगी तुमसे, इसीलिए उसके साथ रहो, प्रैक्टिस हर रोज करते रहो। मैंने कहा नहीं तुमसे शुरू में कि 2 दिन मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने बताया कि प्रैक्टिस विजन बहुत जरूरी है। तो कल मैं बता दूँ उसका आंसर, टेंशन ना लो, कर देंगे, तुम्हारी टीचर इतने बेकार नहीं है, बस रिवीजन की जरूरत है। ये इससे टफ क्वेश्चन थे, वो जो कैलकुलस पेपर था ना, उसमें इससे भी 10 गुना ज्यादा कठिन क्वेश्चन थे, तो तुमने पहला तुम दिखाया। तो क्या दिया कैलकुलस को पूछे थे। कैलकुलस ही तो है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैलकुलस का ही पार्ट है। तो डरने की बात नहीं, कल कर दूंगा, ऐसे उससे कहना बेइज्जती अभी करके दिखाएगा सर, ठीक है, ऐसे ना लो। आ गया है? वही मैं कह रहा हूँ, अभी मुझे अपनी कैलकुलस, अब मैं इसलिए अपनी कैलकुलस का हर रोज रिवीजन मांगने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है अब लोग उसी पे टारगेट करने वाले हैं जो मेरा बेस्ट है, सच बता रहा हूँ। कल मैं एक चीज़ सीखी हूँ प्रिंसिपल से बात करके, कि यू हैव टू बी अ वॉरियर, वॉरियर रहो हमेशा तैयार, अगर तुम तैयार नहीं हो तुम ढेर हो जाओगे, क्योंकि दुश्मन कभी बता के नहीं आता। उन्होंने यही पूछ रहे थे क्या। उन्होंने भी नहीं, मैंने कहा था उनसे पूछने के लिए कि सर आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं चैलेंज दिया था, पर चैलेंज में नहीं पूरा कर पाया, क्योंकि मुझे लगा, मैंने कहा मैं सॉल्व कर लूंगा, मैंने कहा मैंने रिवीजन नहीं मारा साला, मुझे आ ही नहीं रहा कुछ, ये क्या, मुझे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आ रहा था। उनसे क्या कहा। सीरियस मैंने कहा सर, मैं उन्होंने कोई बात, उन्होंने कहा था कि वो तो पहले फैन हो चुके थे, थोड़ा बहुत हो चुके थे उसके, तो उन्होंने ये कहा, एक बार बताओ तुमने एंड टाइम पे इंप्रेशन खराब हो गया, कोई ना, पर मैंने उनसे सीधी बात कही, सर मैं आज नहीं कर पाया, मैंने पहले कह दिया देखकर क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कहा सर मैं आज नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है, पर मैं अगली वाली मीट में आऊंगा, आप मेरा टेस्ट लेंगे और आपको लेना पड़ेगा। तो सारे धमकी में देखा था। लेना पड़ेगा नहीं लोगे। नहीं, मैंने सीधी बात कह दी, अगली वाली उन्होंने कहा नहीं बेटा मुझे टेस्ट नहीं ले, मैंने कहा सर आप जो भी ले रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं था, अगली बार आपको लेना अगले आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने में पूछा था
वो सिंपल आरडी शर्मा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आसान भी नहीं था, उन्होंने क्या मतलब आरडी शर्मा से देख के दिया, उन्हें मन में थोड़ी नहीं आया, वो भी टीचर थे यार। मतलब नहीं आता क्वेश्चन क्या? अरे जब हार्वर्ड पढ़ाते रहो तुम्हें अच्छे क्वेश्चन, वो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का था वो। तुम्हारा इंटीग्रल था 1/1 + x² का dx। और ये जो इंटीग्रल ना बहुत टफ इंटीग्रल है, बहुत टफ इंटीग्रल, इसको तुम ऐसे नहीं कर पाओगे। देखने में क्या लग रहा है? बस जरा सा देखो, एक मतलब एक लाइन भी नहीं आएगा। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, और ये टफ क्वेश्चन जो होता है ना शायद याद शब्द होता है। लिखे एक इधर, वो तुम्हारा जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, एक मिनट को सॉल्व कर सोचने तो शायद मैं कर सकूं, रिवीजन मान लो एक बार। sin थीटा a - b को रखो नीचे, t स्क्वायर से इंटीग्रेट करना है, sin थीटा इक्वल t इक्वल sin थीटा बाय a - b sin थीटा है वो। cos थीटा से डिवाइड हो जाएगा, तुम्हारा बचेगा cot थीटा a - b, इसका cot थीटा की वैल्यू कल ही होगा, आज नहीं हो पाएगा, मेरे लेवल के बाहर है, पर लेवल के अंदर है। अगर क्वेश्चन देखा नहीं तो कैसे? पहला ले देख लिया था ना मैंने, दूसरा ले नहीं देखा, इसलिए कहा मैं दूसरा ले देखा था, तभी कह रहा तुम्हें ना लगे कि मैं छाप चुका हूँ दूसरा नहीं, ले। हम देखो तुम्हारे काबिलियत तो किसी से कोई नहीं, और हमारे जैसे शिष्य को तो पता ही नहीं होगा। अच्छा चल यार, ये तो कल खुशी मिलती है बेटा, तो लगे कहते हो ना, थोड़ा मन को है ना रिलैक्स होता है, जो मेरे दो मन बच्चे हैं लेकिन अच्छे हैं। नहीं, जो नहीं वो अच्छे नहीं है, जब मन में तसल्ला होता है ना, जब मैं क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाऊँ, लोग कहें, मतलब लोग मन को नहीं जान पाता ना आदमी, पर तुम लोग कहेंगे तो अच्छा लगता है यार, कि शक तो नहीं कम से कम। चलो अच्छा लगता है, शुक्रिया, इतना भरोसा करने के लिए शुक्रिया। आगे तुम हम पे छोड़ो कि जिंदगी हम तुम्हें आगे लेके जाएंगे, टेंशन ना लो, अपने ऊपर भरोसा बहुत जरूरी होना चाहिए। चलो आगे आए, मैंने कहा हम लोग का फंक्शन है f(x) इक्वल क्या तुम्हारा sin x, कोई दिक्कत? अब मैंने कहा कि d sin x by dx डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, लिमिट h अप्रोचेस 0, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं आई, बहुत अच्छा। अब sin x प्लस h माइनस sin x अपॉन x प्लस h माइनस x, कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। फिर एक देखो, तुम एक चीज और बता देता हूँ बच्चा लोग, क्या बताना है कि तुम्हारे पास अगर sin x प्लस h लिखा है, इस पर एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, sin x cos h प्लस cos x sin h। इसीलिए मैंने बताना चाहता कि तुम लोग को फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, पर फॉर्मूला इसका ये है, ठीक, बहुत आसान है। sin x को एक बार लिख दो cos h, उसके cos x लिख दो, sin h लिख दो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं था, इधर अगर x है इधर h है, इधर अगर x है इधर h है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखे में sin x cos h प्लस cos x sin h माइनस sin x by h, हाँ, x माइनस h। यहाँ पे आज कैसे बचेगा? लगा था लिमिट h अप्रोचेस 0, x इसको हटा दो, ब्रैकेट पहले तुम ब्रैकेट हटाओ, x से माइनस का यहाँ पर प्लस का कट गया, अच्छा आ गया, मुझे लगा था एग्जैक्ट हो गया, भरोसा था इस बार तो मुझे, ठीक। अब इधर आते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें देखने वाली हैं, उन पे एक बार जरा उन पे क्या डालेंगे हम लोग, प्रकाश करते हैं, उनको उजागर करते हैं आज। चलो आते हैं, हम लोग कुछ ऐसा करना है, sin x को कॉमन लेना है, ठीक, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा cos h है, और तुम्हारा माइनस sin x है बाय h, ठीक, प्लस करना है क्या, मतलब एक्सपेंड करने को बना के हम लोग cos x sin h, कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग अब इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, दिक्कत लागे नहीं लागे, ठीक, आगे आते हैं। देखो एक चीज देखो अभिषेक, यहाँ पर हमें गौर करने वाली चीज यहाँ पर हमें शायद ये दिख सकती है, लेकिन माइनस sin x बाई भी तो h होना चाहिए। तो है तो अच्छा वो उसके साथ आ गया। इधर मैंने कर दिया, ठीक है। देखो हमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं पता है
जो शायद आप लोग कभी ना कर पाए, उसकी मैं प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगा भी नहीं, अब इस पे नहीं आना चाहते हैं। ये लटका हो उसको। मैं सोच रहा हूँ तुम लोग को घर के लिए क्वेश्चन दे दूं, ये जब पता ही नहीं था घर में इस फर्जी में माथा फोड़ते रहेंगे आना है। माथा फोड़ दोगे आना रहेगा नहीं तो फायदा नहीं है कुछ करने का, ठीक है। आओ दिमाग गड़बड़ा जाएगा। हम तो घरवाले लोग बात ही जमाते नहीं तो हम फर्जी करेंगे तो भाई बात और है। करेंगे ही नहीं। अब क्या करेंगे तो फिर भाई गाड़ी चला खोलेंगे उसमें रेडियन वगैरह देखेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है ये कहीं ना मिल जाए। ये तुम्हें लिमिट में क्वेश्चन मिलने वाला है, लिमिट का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अभी के लिए क्वेश्चन लिमिट का ही क्वेश्चन है। तो हम लोग लिमिट पर आते हैं। h अप्रोचेस 0, मैंने यहाँ पर क्या करा, साइन x कॉमन ले लिया, cos h minus 1 by h ठीक। आ गया है, प्लस फिर प्लस तुम्हारा लिमिट h अप्रोचेस 0 cos x sin h by h एस काट दो। कोई दिक्कत अब देखो साइन x, देखो हम लोग किसकी लिमिट ले रहे हैं, h अप्रोचेस 0। h अप्रोचेस क्या इसमें h है, नहीं तो इसको बाहर ले लेंगे। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग को लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना आता है, इसलिए तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं पर तब भी थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस 0, ये तुम्हारी लिमिट। अब हम लोग को क्या मिला यहाँ पर, cos h minus 1 by h। हाँ। यहाँ पर सिमिलरली हम लोग cos x बाहर निकालेंगे, लिमिट लिमिट h अप्रोचेस 0 sin h by h। ठीक। अब एक चीज बताना चाहूंगा कि cos h ये माइनस 1 साइन x लिमिट तो h अप्रोच 0 लिखने जरूरी है सर। क्या सब में लिखना जरूरी है। किसमें सब मतलब जैसे साइन x लिमिट h अप्रोच 0 ये सब में लिखना है चाहिए। किस सब मतलब हिसाब के बाद का कौन सा हालांकि जब ऐसे प्रोसेस लिखेंगे तो सब में लिखना है। देखो तुम पहले सॉल्व तो करोगे नहीं क्वेश्चन, नहीं That अरे derivative। हाँ समझ मैं गया, पूछा कि बोले कि ये सबके आगे लिखा जाएगा। समझ में आया इस क्वेश्चन, नहीं समझ में आया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो साइन x लिमिटेशन ऐसे अप्रोच 0 है हाँ ये सब में लिखा जाएगा। वहाँ लिखा जाएगा जहाँ पर h आ रहा है जिसके टर्म में, ठीक। जैसे यहाँ पर हमने पूरा लिखा था उसको एक्सपेंड कर दिया, हम लोग कहते हैं एक्सपेंड मतलब क्या, पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पार्टीशंस कर रहे हैं, तो जिसमें इसमें h है हम लोग उसके आगे लिख रहे हैं, और ऐसा ना हो तो नहीं तो सिनेक्स बाहर निकाल दिया, sin x भी ऐसे चाहिए, sin x निकाला जैसे cos x निकाला था कोई दिक्कत। अब मैंने एक प्रॉपर्टी है कि cos h minus 1 by h आता है तुम्हारा कितना, 0। ठीक। और एक और प्रॉपर्टी है तुम्हारी क्या, कि लिमिट h अप्रोचेस 0 sin h by h कितना है 1, ठीक। अब अगर क्योंकि यहाँ पर क्या हम लोग की लिमिट है, 0 तो इसकी वैल्यू 0 यहाँ पर आया 0 हाँ 0 1 sin x इंटू 0, 0 हो उसके जाएगा। बाद प्लस, अरे ये डायरेक्ट ये लिख दो, समझ में आ गया। समझ में आ गया, नहीं भरोसा नहीं ना मुझे, प्लस फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है cos x, लिमिट लगी नहीं पूरा लिखना नहीं तो हमारा गड़बड़ हो हाँ मुझे पता तुम्हारा कैसे ना भरोसा नहीं तुम पे है, उस पे देखो मुझे। लिमिट h अप्रोचेस sin h by h, ठीक। ये क्या है तुम्हारा, ये हाँ इसकी वैल्यू, 1 तो यहाँ पर cos x मल्टीप्लाइड बाय 1, क्या वैल्यू आई cos cos x, x ठीक। क्या आता है तुम्हारी वैल्यू, देख लो अपनी किताब में, cos x आती है cos x आती है, किसकी डेरिवेटिव है sin x की, के। तो निकल आई। ये अच्छा ये पूछ लो ये होना भाई। ये होता करो, sin x की डेरिवेटिव समझ आएगा कैसे निकले cos x। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे किसका, कैलकुलस, कैलकुलस प्लस में ग्लूस, ठीक है। हमने उस दिन क्या बात करी थी, fx इक्वल cos Cos x। थीटा की बात करनी थी, cos x हाँ cos x, ठीक। cos x की बात करनी थी, हम लोग को इसका डेरिवेटिव निकालना था, तो d cos x by तो हम लोग dx का फॉर्मूला क्या था, डेरिवेटिव ऑफ fx, मतलब कि इसका डेरिवेटिव वही मतलब है, हाँ ठीक। कैसे निकालते हैं हम लोग, लिमिट लिमिट h अप्रोचेस 0 और f x प्लस h हाँ माइनस fx, x अपॉन x प्लस h माइनस x। अब fx से हम लोग फंक्शन रख देते हैं, हम्म। क्या वैल्यू आएगी, कहूँ ना दिक्कत आनी, नहीं h आ गया, हाँ अब इसका तो फॉर्मूला क्या होता है, ओपन करने का, cos h माइनस sin x, sin h
स्पिनच लगता है ना, स्पिनच। आगे आते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, लिमिट h अप्रोचेस 0, cos को इक्वल ले लें, cos को कॉमन ले लिया, हमें क्या मिला, cos h माइनस 1 दोनों दिक्कत नहीं और उसके बाद आगे हैं, मैंने पर माइनस लगाया, फिर लिमिट लगाई h अप्रोचेस 0, वहाँ पे अभी तक हम लोग ने वहाँ पे पिछले दिन वहाँ पे सिनेक्स लिया जहाँ पे cos x लिया, वहीं से दिक्कत हो गई थी क्या? हाँ ये दिक्कत है, जहाँ पर हम लोगों ने सिनेक्स, वहाँ सिनेक्स रेज नहीं करा था मैंने, मैं cos x नहीं बता दिया, cos लिख दिया था, सिनेक्स को मैंने रेज नहीं करा था, इसलिए दिक्कत हो गई थी। आगे आते हैं, अब हम लोग की इसकी जो वैल्यू होती है cos h माइनस 1 बाई h की लिमिट क्या होती है, मैं लिखवा चुका हूँ पहले, cos h बाई माइनस 1 h की वैल्यू 0 लिखी थी ना, हाँ। उसी से हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, cos x, पहले cos x बाहर निकाल लेते हैं, हाँ लिमिट h अप्रोचेस 0 कितना आया, cos h माइनस 1 बाई h, इक्वल फिर माइनस तुम्हारा sin x बाहर निकाल लेते हैं, उसमें से क्या आई लिमिट h अप्रोचेस 0 sin h, बाई h cos h माइनस 1 बाई h क्या होता है, 0 लिमिट, तो यहाँ पर 0 आ गया, फिर यहाँ पर sin h बाई h क्या होता है, sin h बाई h 1 लिखवाई है ना, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस sin h, हेंस d cos x बाई dx क्या आ गया, sin h माइनस sin h। ठीक, कोई प्रॉब्लम में दिक्कत, पहले तुम्हारी लिमिट से दोनों सारी लिमिट सॉल्व हो गई, ठीक है। आगे आते हैं, इसको नोट करना, नोट कर लो, फोटो खींच लो, नोट कर रहे नोट कर लो, ये जो फोटो खींच ले रहे हो ये फोटो चश्मा खींच लाइन थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ चश्मे में बड़ी दिक्कत है अब मुझे यहाँ पे जब आ गए ना ये तब याद आ रहा है चश्मा नहीं था दादा आदत ही नहीं है नहीं लगा के रहा करो, अरे भाई आंखें बहुत दर्द होने लगती है ऐसा ऐसे उसके लगाने की जरूरत नहीं पड़ती पढ़ते टाइम बस दिक्कत होती है थोड़ी सी चलो अब लेकिन भाई साहब हमने सुबह उठ के देखा पेपर तो उसमें सिद्धांत की फोटो आ गई थी मुझे बताओ तो ये रहा नहीं था कल क्या हमने देखा तो हम इससे आशीष बता रहे 88 आए हैं उसके, 87.4 आए हैं कंप्यूटर जोड़ के 88 जो मैंने परसेंटेज है उसके कंप्यूटर जोड़ के निकालने हैं नहीं तुम्हें कैसे पता चला, मार्कशीट भेजी सर ने, तुम्हें कैसे पता चला परसेंटेज, अर्षित के किसकी प्रिंसिपल बात वाले कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, हाँ प्रिंसिपल वाले कैसे पता चला, प्रिंसिपल ने उनको पता उन्होंने कंप्यूटर नंबर जोड़ के बताए हैं ग्रुप पे आए हैं, हाँ देखना मुझे, मैं ग्रुप पे नहीं हूँ ना इसलिए। तो आगे आते हैं हम लोग, तुम्हारे 93 लिखे हैं 93 लिखे हैं, हाँ जलती है मुझसे, वो कुड़ती है 94 थे। चलो आगे आते हैं, कंप्यूटर जोड़ के कंप्यूटर जोड़ के टॉप 5 है 94, ठीक है, इधर आते हैं हम अरे लोग, ठीक है वो छुट्टी है छुट्टी हो गई। लेकिन भाई सही बताएं आज इतना खराब लगा हमें जब हमने देखा तो मेरा नाम नहीं था क्योंकि मैं सब कुछ जोड़ के मेरे 79.5 बन रहे थे वो चूतिया हर से दिया था वो सारा उसके नाम था अरे अच्छा, बाकी क्या था से कौन? कुछ अरे एक नहीं एक अच्छा नंबर शायर, हाँ वो कहाँ नाम था उसका, 80% था उसका नाम कहाँ पर, हाँ। कहाँ, किस चीज में, किसमें किसमें नाम था, उसी जो लिस्ट मैम ने भेजी थी वो खड़ा नहीं था फोटो में ग्रुप पे कहाँ है। चलो आगे आते हैं, ये दीदी हो गया, सुखा अभी ना सुखाओ, रख दो, मैं सुखा दूंगा, आवाज होगी ना फिर, रख दो फिर बाद में कर दूंगा मैं, रख दो। चलो हम लोग आगे आते हैं, हम लोग अपने चेन रूल पर, डाल लें हेडिंग हाँ चेन रूल बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं कुछ, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ बात करनी है किसी की चेन रूल की, तो मैंने कहा मेरे पास अगर एक फंक्शन दिया गया है तुम्हें, जैसे मान लो तुम्हें v दे दिया गया किसके बराबर, cos x sin x, इसकी क्या तुम वैल्यू निकाल लो, क्या तुम निकाल लोगे क्या, सॉरी अल्लाह तुमने बहुत ज़्यादा एडवांस दे दिया है, एक्सप्रेशन निकाल दोगे, cos x sin x हाँ cos मल्टीप्लाइड बाय sin x, इसके क्या तुम्हें इसकी एक्सप्रेशन वैल्यू निकाल निकाल दोगे, दी तुमने ऐसे नहीं निकलेगा, तुम सोचोगे कि इसको ऐसे रख दें, इसको ऐसे रख दें, काम बन जाएगा, हाँ cos sin x की वैल्यू तुमने यही निकाल बन दी जाएगी, यही वैल्यू आएगी, बस माइनस लग जाएगा, हाँ यही माइनस आ जाएगा, गलत है, ऐसा कैसे, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें जब तुम लोग को दो फंक्शन दिए हैं मल्टीप्लाइड वाले, ये भी तरीका है, चेन रूल की भी बात नहीं है, अभी चेन रूल इसमें नहीं आता, ठीक है, ये अलग चीज़ है, अच्छा तो चेन हटा दे अभी चेन रूल नहीं बताओ ना, ये तो इसका तरीका बताऊंगा तुम्हें, अभी हम लोग बताना चाहते हैं चेन रूल, ये चेन रूल नहीं है,
मैंने कह दिया अगर तुम्हें sin cos x, इतने रूल है। अब चेन रूल लगेगा। sin cos x कैसे निकालोगे? एंगल की जगह पे जो x था sin का, उसको मैंने cos x लिख दिया। अब कैसे छिटा जाएगा। इसमें लगता है चेन, समझ गया? इसको निकालने के हम लोग आएंगे चेन रूल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन समझते हैं हम लोग कैसे करते हैं कैसे करते हैं? डिफरेंशियल्स के ऑपरेशंस और ऑफ डिफरेंशियल। डिफरेंशियल। ठीक, तो पहला ऑपरेशन क्या है? हम लोग को fx दिया गया है कैसा? v प्लस यू, प्लस माइनस लिख दे रहा हूँ। v और u क्या है? फंक्शंस ऑफ x, वेयर लिख v एंड u आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x मतलब उसमें कोई x स्क्वायर प्लस 2x sin x कुछ भी है, इनके v की वैल्यू ठीक आगे आते हैं। तो इन दोनों का हम लोग तो यहाँ ए भी लो, बी से वेलोसिटी वाला दिक्कत हो जाती है ना, वो स्पीड वाला दिक्कत हो जाती है बी से। यहाँ ए भी रखो। अच्छा लो ये भी सब x y रखना हाँ कुछ भी रख लो। अरे बी से वो क्या होता है, y z लिख दे रहा है खुश, कुछ भी लिख दो उसके y z बाद। में नहीं लिखना मुझे a भी लिख देना चलो। और तुम पर जब भी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा x y z से इस्तेमाल होती है, और जो इधर तुम्हारे कांस्टेंट है उनकी वैल्यू a b c से इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसका बाद में ध्यान रखना। पर अभी हम लोग यहाँ पर अलग चीज कर रहे हैं, तो इसलिए समझ लेना। मतलब मैंने ऊपर इसलिए लिख दिया है फंक्शन ऑफ, आगे आता है। अगर हम लोग इसके दोनों का डेरिवेटिव करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड को, तो इसका कैसे करेंगे? इसका हम लोग सिंपली कर देंगे एफ ए प्लस या माइनस एफ बी। ठीक, कुल मिला के हम दोनों इन दोनों को सेपरेटली हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएट। कोई दिक्कत? बस आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर करना चाहते हैं क्या? मल्टीप्लाई। ए इंटू बी, अगर a इंटू बी लिखा तब क्या करोगे? तो फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे। बहुत अच्छा, यही क्या क्या दिमाग था आपका, मजा नहीं आया। नहीं, हम एफ ए इंटू एफ बी कर देंगे। इनका हम लोग क्या करेंगे? इनका हम लोग ऐसे करेंगे, पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको? एफ ए को टाइम्स बी, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बी को टाइम से। टाइम्स ए। इसको ऐसे निकलेगा डेरिवेटिव। ठीक है, आसान था। हाँ, अभी और आसान है, मैंने बता दिया। फिर देने का हम लोग डिवाइड करेंगे झगड़ा डालने बोला, तुम कुछ देर रोने वाले हो। ए वाई बी। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड पे तब कैसे करेंगे? एफ ए बाई बी। पहले एफ ए डिफरेंशिएट करेंगे टाइम्स बी, हाँ, उसके बाद माइनस ओ, हम लोग करेंगे किसको डिफरेंशिएट? बी को टाइम्स ए, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? बी स्क्वायर से। ठीक, ये है तुम्हारा किसका रूल? चेन रूल। चेन रूल नहीं है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन का, ये डिवाइडेशन का। ये डिवाइडेशन का। डिवाइडेशन का और भी कुछ नाम पढ़ा था उन्होंने फंक्शन में, क्या नाम था उसका? क्वोशिएंट। कोशिएंट। क्वोशिएंट, हाँ, क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट। ठीक है, हमने 4 इसके निकाल दिए रूल्स, इसको लिख लो। कोई दिक्कत लगी इन सब रूल में? अब इसको Operation प्रैक्टिस हो। करके करवा दूंगा मैं। ये रूल देखो तुम करते रहते हो। अगर मैं इसका लिख दूं 3x² + 4x + x, ये तो करते हो तुम। क्या करते हो? पूरे का होल का पहले करते हो डिफरेंशिएट, उसको बांट देते हो। हम लोग इग्नोर ये तो कर रहे हैं, पर ये नहीं करा देता हम लोगों ने। 3x² * 3b। इससे एक दो क्वेश्चन देना तो समझ आ जाएगा। वही करेंगे, टेंशन ना ले। तो पूछेंगे क्या पूछेंगे कल कौन सा शुभ दिन? दूसरे क्या था? क्या कुछ नहीं पड़ता ना, शुभ दिन संडे कौन के सा तो है? कहीं जाना पड़ जाए। अच्छा कल संडे। संडे को हम कहाँ करेंगे? कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, आ जाना। और क्या संडे को घर से निकलेंगे, फिर घर के अंदर आ जाएंगे। क्या? घर से निकलेंगे फिर घर के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, संडे को 2 तुम्हारी में छुट्टी दी थी ना तुम्हारी अननेसेसरी वाली? 2 छुट्टियां दी हैं तुम्हारी अननेसेसरी वाली। आ जाना। और क्या। कल तुम्हारा क्वेश्चनिया भी सॉल्व कर दिए हैं। मजा आ रहा है। मेरा पता मन की चुलबुल कट रही है इतने दिनों से कि क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं। कौन से? वो तुमने तो बताए हैं जो भी हैं, मैं पता नहीं कौन
माना चुनरी कट रही है सॉल्व में जल्दी जल्दी कर लो ये सब उसमें ही जाके पता नहीं हमें क्या मेरा मन कह रहा है मन कह रहा है हमें अपनी मन की बात नहीं समझ में आती तो मुझे समझाओ तो मुझे लगता है हम सब कुछ मतलब बिल्कुल सीधा मन है ना बल्कि मतलब बिल्कुल सटीक हर चीज़ के बिल्कुल एक सटीक वैल्यू है मेरे मन में इतना कॉम्प्लेक्स है मेरा मन जो खुद नहीं समझ आता कहना चाहता है पागल होने वाली कुछ दिनों में मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होंगी इस पर कुछ कह नहीं रही थी हाँ बेटी ना बताएं मैं तो वीडियो लिख कर दे क्या मैं वीडियो लिख कर दे उसको ज्यादा प्रेस अपना मामला दे डांस होता है ना हम निकाल सकते हैं बारिश नहीं होगी आज फिर बेटा जहाँ जहाँ हमें ना भूलना खूब जिंदगी में बड़े काम करो हमें ना ये भूलना तो तुमने तो मैडम जी को मैंने कहा मैम आप हम कैसे भूल सकते हैं बिल्कुल कोई आप बताओ ऐसे मरे जाए बच्चा बच्चा नहीं बोल सकता बच्चा का पेरेंट्स नहीं बोल पेरेंट नहीं भूल सकते ऐसी ऐसी मीटिंग करी पेरेंट ने आपके साथ बोला मैंने जब मैंने सेठ जयपुरिया बस फिर सबका देखने लगे सकता सेठ जयपुरिया मैं जाने वाला हूँ कल बात करने की परसों स्कॉट स्कॉट बात हो चुकी है उसने जब जाऊंगी तुमने एडमिशन लिया मुझे डर नहीं मन में कि कहीं स्कूल नहीं मिला मैं हो चुका एक बार सोचना है कॉलेज में बात करें सेठ जयपुरिया बहुत अच्छा स्कूल है जो इतना हाई लेवल का है और इसका डीपीएस के बराबर का है डीपीएस को नहीं गया हाँ डीपीएस में जाऊंगा मैं दोनों में कुछ जाऊंगा डीपीएस पर परसों डीपीएस में भी और सेठ जयपुरिया दोनों ये डीपीएस का कौन सा कल्याणपुर राजा नगर कल्याण राजा नगर से दूर पड़ा है जाना जयपुरिया पर पहले जाना जयपुरिया ये कहाँ पे आगे ही हल्का सिवली रोड के यहाँ बिठूर में पता नहीं है पर वहाँ पर क्या होता है तुम जितनी तारीफ करो स्कूल ही जाओगे ऐसा उसमें क्या है बहुत तगड़ा स्कूल है भाई रोबोट वॉर होती है उसके बाद हर हर दिन तुम्हारे सामने कंपटीशन होते रहते हैं हर दिन मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है रोबो वॉर रोबोट तुमसे बनवाए जाते हैं बहुत खतरनाक है वहाँ बच्चे तो हर एक बच्चा वहाँ का पढ़ देता होगा क्या कोई भी एग्जाम ओलंपियाड वगैरह हाँ हो भाई आईसीएससी बोर्ड है तो हो गई शायद सीएससी बोर्ड है देखो हमें जादू चलाना पड़ेगा मुश्किल है चलाना पड़ेगा पर आगे आते हैं हम लोग अपने एक फंक्शन जैसे मैंने तुम्हें उस दिन बताया था एफ अगर तुम्हारे पास दिया है तुम्हें क्या एस एक्स मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसकी तुमने वैल्यू कैसे निकाली थी तो ऐसे ही इसका तुम्हें डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएट करा था ये करा था पहला रूल इसी में लगता है तो पहला रूल तो ये तो था कोई दिक्कत पहले रूल से तुम उससे एक्वाइंटेड हो कोई दिक्कत नहीं अब आगे आते हैं अब मैं लिखा हूँ एक्स स्क्वायर सिन एक्स अब इसको कैसे करोगे हम लोग का रूल क्या कहता है कि पहले हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट इन दोनों को भी चुन लो तो पहले sin x चुन लेता हूँ मैं तो मैं करूँगा क्या पहले d बाई डी एक्स sin x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर टाइम्स sin x कोई दिक्कत नहीं चलो अब मैं sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x टाइम्स x स्क्वायर हाँ प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर रहेगा x स्क्वायर का नहीं। डेरिवेटिव 2x बहुत अच्छे कैसे निकाला वैसे बता सकते हैं अरे 2 इधर आ जाएगा और वहाँ और पे एक 2 पावर कम माइनस हो 1 आ जाएगा जाएगा हाँ बहुत अच्छे हम लोग का क्या निकला है फिर इसका डेरिवेटिव x का ये एक्स स्क्वायर इसको मैं इधर लिख रहा हूँ कुछ लोग समझेंगे कि मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया है एक्स स्क्वायर टाइम्स cos x प्लस 2x sin x समझ गए इसको नोट कर लो नोट कर लो ये तुम्हारा नॉर्मल क्या था मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये तो वो था ना वो हम लोग का नॉर्मल वाला हाँ तो नॉर्मली तो है ये हम लोग इससे करवाओगे एफएक्स वाला तो fx से तो करा हमने ये अगर fx sx हमें दिया गया x स्क्वायर sin x हाँ तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा तुमने अच्छा समझ गए f एक फंक्शन है हमेशा f नहीं अरे वो हमने b स्क्वायर उसमें जोड़ दिया मेरे कहा इसमें b स्क्वायर कहाँ गया वो डिवाइड में था अरे गुरु तुम क्वेश्चन का दे रहे थे फॉर्मूला एग्जांपल डालने एग्जांपल नंबर 1 s x इक्वल x स्क्वायर स्क्वायर sin x d by dx sin x तो यहाँ पे हो जाएगा जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आए प्लस माइनस उसमें जरूर करना कहाँ प्लस हो कहाँ माइनस होगा ये मैं चीज़ देखो और करेगी हर समय पर मॉडुलस इक्वेशन जब भी मॉडुलस कहीं लगाओ किसी भी इक्वेशन उसका सबसे पहले इक्वेशन को दो इक्वेशन सेपरेट करो पहला प्लस वाले में दूसरा माइनस
KVPY देना एग्जाम, KVPY इसमें 11 हो जाता है 11th का तो है। केंद्रीय विद्यालय KVPY कृषि वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, समझो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। अगर उसमें क्रैक कर दिया उसको तुमने, तो तुम IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसको क्रैक कर दिया उसका क्या होगा? उसका तुम 12th क्लास में डायरेक्ट पढ़ा सकते हो जाकर, कोई एंट्रेंस नहीं। तुम्हें देना होता है जनवरी में, फर्जिंग कर नहीं पाएंगे उसमें क्या कोई फायदा है नहीं, लेवल पता चलेगा। बस यही कर सकते हैं, लेवल ही बदल पाएगा। तो बहुत कुछ है, यही बहुत है। मैं अटेम्प्ट करा, मैंने तो करी, कोशिश करी बहुत। तुम कर चुके एक बार? नहीं मैं नहीं करा, पहली बार 11th में कर सकते, पहले नहीं कर सकता। चलो बताना। टाइम मानने क्या जाता है, तो जा रहा है क्या, बस पैसे जाए थोड़ा सा, वो भी सस्ती फीस होगी इसकी, सरकारी पेपर है। हाँ सरकारी ठीक है, नोट कर लो। हो गया। चलो अगले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन सी, x² बाय sin x। ठीक, ये वाला हम बताएं, हाँ बताएं। इसका फॉर्मूला एक बार हम जरा देख ले। fx fa यानी कि हो जाएगा x² dy dt dx x²। x² को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद क्या, हाँ भाई फिर आगे तो x² होगा ना वहाँ पे, वही तुम कह रहे थे। x² तो लिखा ही मैंने, तुम्हें क्या बता गया x² डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म में? x के रिस्पेक्ट में, तो वही तो मैंने कहा, अच्छा। डिफरेंशिएटिंग x² विद रिस्पेक्ट टू x। सही से बोलो, तमीज से, इस बुरा मान जाता है। फिर sin x माइनस f नहीं f नहीं dy dx and differentiate sin x in respect to x। वही डिफरेंशिएटिंग, हाँ वही dy dx sin x लिख दो, सही है, ठीक है। आ गया। और फिर x² अपॉन में sin स्क्वायर x। हमको आया लग रहा है, चलो आगे देखते हैं। 2x sin x, ठीक, हाँ माइनस ये क्या आएगा, माइनस a cos x। ये तुम्हारा आया डिफरेंशिएट। कोई दिक्कत, बहुत ही नहीं बोलना इतना गुस्सा, क्या कुछ नहीं, हमसे गुस्सा होगा तो कहाँ जाओगे। क्या हो रहा है? हाँ मजा नहीं आती, पता नहीं 10 के नंबर पापा एक बार लड्डू निकला मैंने कहा हमें नहीं मजा आया, क्या हमें नहीं मजा आई। क्या कर रहे हो भैया, कहाँ पर मेरी पब्लिसिटी कर रही हो, क्या कर रही हो। बाबा की मौज ले पहले मोनू पढ़ा रहा है 99% ऊपर आया 99%। मतलब सब में टॉप आए तुम बोलने में। भाभी कह रही उसको कुछ दिया, हमने कहा बोलो आशीर्वाद कुछ चेना है ना खिलाए, और उल्टा बोल रहे हैं उसका तो वही मतलब मैं रोज देखता था, पूरी खुशी ना होती, सच बता रहा था, भर के पड़ता, और निंदा में ऐसा भी कोई फर्क ना पड़ता। खुशी नहीं होती, पता है, हाँ भूल गए खुशी। तुमने अपने फीलिंग्स दबा रखा है कहीं पे। कहीं नहीं तभी आ गया है। हाँ मेरा एक के एग्जाम में जब मेरे फुल में फुल आया तब मेरी खुशी नहीं मिली थी, अरे तो भैया आपको खुशी मिलेगा चाहिए। पता नहीं क्या चाहिए यार जिस जिंदगी दिन में। मैं MIT में था तो तुम्हें तो खुशी मिल जाएगी। उस दिन तो मैं नंगा नाचूंगा यार। हाँ उस मेरे ख्याल से वही मेरी असली खुशी रहेगी मेरे हिसाब से तो, और सब तो टेम्परेरी है। और तो बस देते हैं बस फर्जी में। वो तो बस हल्का सा हंस की खुशी आती है, इसके चली जाती है। अरे MIT में कर, ये मेरा बस result मैं देखेंगे। ये अपने को महसूस करता हूँ हमेशा कि मैं MIT में पढ़ रहा हूँ, बस हमेशा मुझे इससे खुशी मिलती है, सर बता रहा हूँ, मन में सोचने से कि मैं MIT में बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ। मजा आ जाता है देख कर यार।
वही बस मेरे वो ज्यादा खुशी मिलती है। तेरा नंबर आए हैं उसमें तो कुछ नहीं थी, जब मेरे मन में आया, जब मेरे माइंड में पढ़ूंगा अरे उसमें ज्यादा स्माइल आती है। आए हैं चेन रूल पर हमने पढ़ लिया कैसे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें। बहुत अच्छे, आप बहुत समझदार हैं। पर अगर हमने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन है sin, उसे हम लोग लिखते हैं क्या x है, पर अगर x नहीं है, x स्क्वायर्ड है, x क्यूब हो या x क्यूब प्लस 1 हो, तो दोनों पढ़ा देता क्या पता। x क्यूब प्लस 1 हो बता रहे हैं। मैंने से उसकी डायरेक्ट वैल्यू बता दी। हाँ। तो क्या थी बता सकते हो? x क्यूब sin x क्यूब वो प्लस ax प्लस b की बताई थी मैंने। याद नहीं आ रहा कोई बात वो भी लिख लो तो फिर तुमसे नहीं कर पाओगे। सिर्फ मैंने बताई थी वो किस लिए, अगर तुम्हें दिया गया है क्या, जैसे 4x प्लस 1 दिया गया है, तब इसका क्या आएगा तुम्हारा 4 cos प्लस x 4x प्लस 1। हाँ। अरे कैसे आई, ये तुम्हारा चेन रूल बता देगा आसानी से। इसका भी तुम्हें करना सोल्यूशन पूरा लेंदी तुम्हें प्रोसेस करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल घर में करना जाता है। सिर्फ 2 रूल काम आएंगे, जो 2 रूल मैंने लिखवाए हैं, लिमिट 2 रूल लिखवाए हैं, उससे तुम इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे सिर्फ 2 लिमिट से। इसे घर में लिमिट करना जाएगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन कि क्यों ये ऐसे ये आ गया, उससे आएगा। पर अगर हम लोग चाहें इसको डायरेक्ट निकालना, जैसे मैंने निकाला, तो वो निकालेंगे चेन रूल से। जब हम लोग के पास एक फंक्शन होता है जिसके अंदर एक और फंक्शन है, उसको करने के लिए हम लोग चेन रूल करते हैं। समझ गए? when a function contains when a function contains the function रुकना in भैया itself, हाँ रुके हैं, contains when a function contains a function in itself, we use in itself we use chain rule to differentiate it. ठीक, हाँ। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मेरा sx कैसे लिखा है f g x, ये तुम्हें नहीं पता है, इसको कहते हैं शायद मेरे ख्याल से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब fog x, इसको fog कहते हैं। कैसे लिखते हैं? f o g x। ये 12th कॉन्सेप्ट है, इसमें नहीं जाना है, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, सिंपल बात कर रहे हैं टर्म्स में fx की। मैंने कहा अगर मेरे पास fx दिया गया कैसे, सुनो इधर, मान लो मुझे दिया गया fx कैसे, x स्क्वायर्ड, हाँ। नहीं fx मान लेते sin x दिया गया, ठीक, हाँ। और तुम्हारा gx कैसे दिया गया है 4 प्लस 1 x स्क्वायर। हाँ x स्क्वायर। तो तुम क्या करोगे, तुम f gx बनाने के लिए gx की वैल्यू x में रख दो। हाँ। तो तुम्हारा f gx क्या बन जाएगा, sin x स्क्वायर। हाँ। ये x स्क्वायर है, उसको तुमने इधर रख दिया, क्या बन गया sin x स्क्वायर। पूरा x स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर है ये, ठीक। अब बताओ कि इसको डिफरेंशिएट sin x को देख था, हाँ, और उसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, गलत 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 गलत। fx तुम्हारा क्या था, sin x मान लो x की जगह तुम रख दो 4, तो कहाँ 4 आएगा, यहाँ पे। ये नहीं ना, मतलब 4 पूरा मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं gx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर x की जगह क्या रख दूं gx, तो gx कहाँ पर आएगा, ये समझ गए, x की जगह पर sin x स्क्वायर हो जाएगा, sin x स्क्वायर्ड होगा, सिर्फ x स्क्वायर्ड होगा, होल का स्क्वायर नहीं होगा। हाँ। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर आ गया, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, मेरा कैसे आया ये नहीं, वो तुम पता कैसे आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, sin x स्क्वायर, तुम sin x को कर देते हो, पता है हमें क्या आएगा cos x, और sin x स्क्वायर कैसे करोगे। और चलो वो भी छोड़ो, मान लो यहाँ पर मैं लिख दूं sin स्क्वायर x, मतलब होल का स्क्वायर, मैंने fx मान लिया है इस समय x, हाँ। और gx मान लिया है sin, हाँ। सॉरी x स्क्वायर माना है, तो अगर इसको इसके अंदर रख रहे हो तो क्या होगा, होल का स्क्वायर। हाँ। इसको कैसे सॉल्व करोगे, चेन रूल। चेन रूल क्या करता है, बताने वाले हैं हम। अगर मान लो f के अंदर g है, f की एक फंक्शन है जिसके अंदर g कंटेंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे f को, जैसे f gx हम लोग का पूरा, इसको हम लोग gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग gx को x के रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएट करेंगे। क्या मतलब है मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग का क्या है, sin x का होल स्क्वायर, हाँ तो हम लोग का f क्या है यहाँ पर, एफ एक्स एक्स स्क्वायर, हाँ और तुम्हारा से gx क्या है, sin x। हाँ तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हम लोगों को एफ जी एक्स जो पूरा इक्वेशन है हम लोग, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जी एक्स के। चलो करें, चलो करें। मैंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले एफ जी एक्स क्या है, पूरा ही है, हाँ इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं पूरे को, sin x का होल स्क्वायर बाय डी, और gx क्या है, sin x। फिर उसके बाद आगे आते हैं टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हाँ। डी ऑफ एक्स के डिफरेंशिएट करेंगे sin x को, किसके रिस्पेक्ट में, x के। देखो हमने इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं sin x के, हाँ। तो मैं sin x y ले लूं, ले ले। लेट y इक्वल, sin x। तुम्हें क्या पता चला यहाँ पर कि अगर मैं y ले लेता हूँ यहाँ पर, तो इक्वेशन क्या बन गई, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई। इसको कैसे, तुम इसके वैल्यू क्या आएगी, 2y। डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स कैसे आता है, 2x। सिमिलरली हम लोग y को y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, क्या आ गया, 2y। ठीक है। और sin x को x के तुम करो टर्म में डिफरेंशिएट क्या आएगा, तो sin x की जगह x की टर्म में करेंगे तो इसका भी cos x। हाँ पता है हम लोगों को, 2y लिख दो, क्या आएगा 2y, 2 sin x 2 sin x हाँ cos x, cos x। आंसर आ गया। समझ गए। तो पहले मैं इसका तुम्हें डेफिनेशन लिखाना चाहूँ, चेन रूल की डेफिनेशन, एग्जांपल था। चेन रूल की डेफिनेशन क्या थी, अगर हम लोग के पास हम लोग के पास एक फंक्शन है क्या तुम्हारा hx, ठीक, हाँ जो कैसे दिया गया है, एफ जी एक्स जिसमें कंटेंट है, ऐसे कुछ है, हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी डिफरेंशिएट एफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स टाइम्स डिफरेंशिएट डी जी एक्स बाय डी एक्स। ये तुम्हारा रहेगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। देखो जी x अपॉन जी एक्स f dg हाँ dg। एक और चीज मैं बताऊं, बताइए। मान लो यहाँ पर तुम्हें दिया गया है, इसमें चेन वर्ड क्यों है, यहाँ तो कोई चेन रूल नहीं है, चेन मतलब यहाँ पर चेन चल रही है, चेन का मतलब क्या है, मैंने एफ जी एक्स को इसे डिफरेंशिएट करा उसके अंदर वाले से, हाँ उसके बाद मैंने जी एक्स को डिफरेंशिएट करा है एक्स X से। से। अभी मैं आगे आ रहा हूँ, इसी में बताने के लिए आ रहा था, आगे आता हूँ, मैं ये बताना चाहता था। अब मैं यहाँ पर sin x की जगह ले लेता हूँ log x, मतलब sin log x, ठीक। हाँ हम लोग के दो फंक्शन है, हाँ log x sin x के अंदर कंटेंट है, सिमिलरली हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। एक और चीज करता हूँ, अब मैं log x की वैल्यू पर मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर। तीन फंक्शन एफ एक्स किसके जो हम लोग का तीसरा मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, वो किसके अंदर कंटेंट है, log x। log x किसके अंदर कंटेंट है, sin x। पूरा फंक्शन, तीन फंक्शन बने हम लोग के पास। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सुनो, पहला फंक्शन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे होल के रिस्पेक्ट में, हाँ जैसे हम लोग करते हैं। दूसरा फंक्शन log x स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के। हम लोग चेन बनाते हैं, जो फंक्शन जिसके अंदर कंटेंट है उसके रिस्पेक्ट में उसको बना उसके डिफरेंशिएट करो, अगला उसको ऊपर रखो उससे डिफरेंशिएट करो उसके अंदर कंटेंट है, फिर अगला रखो उससे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो जिसके अंदर कंटेंट है। समझ, x स्क्वायर क्या है, सिंपल एक फंक्शन है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, कुछ नहीं, सिर्फ x से हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। समझ रहे हो। तो ये दो टर्म के लिख ली, क्वेश्चन का तीसरा टर्म का मैं बताता हूँ। ये लिखना, let hx and fx and gx are real functions. let hx gx and fx are functions. let hx gx are function। fx भी लिखना है, तीन फंक्शन है। fx हाँ fx तो है, जरूरी है, बता दो फंक्शन। are function। मेरे बस ये कर दो ना कि h की थोड़ी जो पूंछ है वो क्या होता है, सिर्फ उसका लंबा कर दो। अब मैं करने लगूंगा क्या है, h कैसे घुमा दूंगा, नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो बहुत आसान है।
अरे आसान है, हाँ तुम्हें हाथ से जब लिखोगे ना जल्दी जल्दी में तो एक पुराने का लगाने का। नहीं, मेरा तो कर्सिव है ना, कर्सिव में ज़्यादातर लिखता हूँ और अच्छा ही लगता है ना। क्यों? क्योंकि जब ये तब बनाता है जब किसी जोड़ता हूँ, जैसे देयर है तो मैं देयर लिखना ऐसे लिखता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है देयर में ऐसे लिखना, पर ये तब मैं लिखता हूँ जब मैं किसी जोड़ रहा होता हूँ, ऐसे में से वैसे ही लिखता हूँ। एन को ऊपर ऐसे लिखूंगा मैं, समझ आ रहा है? जी आगे आते हैं। बस वो है कि वो थोड़ा ज़्यादा नीचे भाग गया। चेन रूल फॉर मैनी फंक्शंस, और मैनी फंक्शंस। अब समझ में आ रहा है? घुमा दिया हल्का सा। चलो तो हमने तो आया आगे। हाँ। मैंने कहा लेट f1x f2x f3x चलते गए fnx b n functions b n functions then given by gx equal f1 f2 f3 fn, उसके बाद बैम 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 चलते गए, ठीक है, एन ब्रैकेट्स, ठीक। अब मैंने कहा इतने सारे मेरे पास कंटेन्ड है फंक्शंस, तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देन g इनवर्स x g डैश x मतलब डेरिवेटिव ऑफ gx क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग ये पूरा जो बड़ा सा, हाँ। मतलब इसको gx इक्वल लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। इसको किससे डिफरेंशिएट करोगे? f2 से। f2 से नहीं, ये पूरी अरेंजमेंट से। तो इसके लिए मैं एक और चीज भी करना चाहता हूँ, ये डेफिनेशन मैं बना रहा हूँ तो उनकी कैटाबिलिटी हो सकती है। लेट एंड लेट g1x g2x gnx gnx मान होगा fnx का gnx बनेगा, हाँ b arrangements of f x functions given by, कैसे? अगर मेरे पास g1x लिखा है तो इसका मतलब क्या है? f1 के अंदर सारे फंक्शन कंटेन है, f3 चलता गया fn बैम 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 बैम, ठीक। उसका जगह g2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि g2 के f2 के अंदर सारे फंक्शन कंटेन है। अगर मैंने यहाँ लिखा है क्या g5 तो इसका मतलब क्या है? f5 के अंदर सारे फंक्शंस कंटेन्ड है। कोई दिक्कत नहीं। fn अगर लिखा है इसका मतलब क्या है? मतलब gn लिखा है तो fn के सारे फंक्शन कंटेन्ड है। fn के अंदर कोई फंक्शन, fn के बाद कोई फंक्शन नहीं तो सिंपल आ जाएगा, ठीक है, fnx। यहाँ पर x भी लिखना है, ठीक। चलो ये तो इसका समझना कि अरेंजमेंट क्या है। हाँ। चलो अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है यार g1x को, तो कैसे करोगे? डेरिवेटिव ऑफ g1x क्या होगा? क्या होगा? तुम पहले डिफरेंशिएट पहले करोगे g1x को किसके हाँ। रिस्पेक्ट में? g इसके पूरे रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है? g2x। g2x इसके किससे मल्टीप्लाई करोगे? g3 g2x को डिफरेंशिएट करोगे अब तुम g3x की रिस्पेक्ट में, फिर उसका इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे g3x डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू g4x। फिर अब तुम dgnx किससे डिफरेंशिएट करोगे? dgn से। dx से, हाँ। लास्ट में
कोई दिक्कत इस पूरे अरेंजमेंट में? नहीं। समझ में आ गया? हाँ। एक क्वेश्चन में दे दूंगा, इसका कर लो पहले। फंक्शन ये एक बहुत ही लूज तुम्हारी डेफिनेशन है, इसमें मैं रियल फंक्शन और सबको बात नहीं करा है, पर इसका तो वर्किंग हो सही है। ठीक, तो हम जाएंगे खाने को बढ़िया से। खाना खाने वाले। खा लेते हैं ना पहले। आगे नहीं गए थे क्या स्कूल? सुबह ही खाया, सुबह से चाय पी थी, चाय उसको नहीं होता है। तुम्हारी दुनिया पूरी अलग है। चलो आगे आते हैं हम लोग। हम लोग मान लेते हैं F1 है, हम लोग का क्या है? F1 sin x, F2x log x, कुछ ही माना रैंडम फंक्शन। तुम बताओ तुम्हारे मन का जो है, जिसका डेरिवेटिव पता है। F3x क्या माना है? कॉस। और अच्छा, समझदार हो, बचे रहो। और F4 सारे मानने। ज़्यादा नहीं, वो 4 ही मानते, ज़्यादा नहीं, 3 ही मानते हैं, ज़्यादा हो जाएगा फिर दिमाग। तो वो नहीं करना है। तो हम लोग का g1x जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? F1 साइन sin के अंदर लॉग, लॉग के अंदर cos log x। x। ठीक, हाँ। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, है दिक्कत? बोलो हाँ। यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मजाक कर रहे हैं। एक ही लगा, एक लगा, खत्म हो गया। ठीक है, हमें कल चला अगर हम लोग को फाइंड करना है g1 का डेरिवेटिव हाँ, x के x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस पूरे को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे gx को इसके रिस्पेक्ट में g2x के। हाँ। g2x के हम लोग का log ये x से फंक्शन log x cos x। गलत, log cos x, log x cos x बोलोगे तो वहां पर मल्टीप्लाई होगा। log x cos x बोलोगे इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या या बोले? log cos x। ये और log का x कहाँ गया? log x की वैल्यू तो हम लोग रखा है ना cos x, अच्छा हाँ। इसी को कहते हैं कंटेंट हो गया उसमें। हाँ। ठीक है, आगे आते हैं। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? log cos x किसकी upon डिफरेंशिएट में? cos x। बहुत अच्छे। इस अब और cos फिर x को, cos x by x। बहुत अच्छे, डिफरेंशिएटिंग cos x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, हाँ। अब इसको हम लोग इस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसके टर्म में, हाँ। तो इसको हम लोग मान सकते हैं y। by तो sin y को रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट y। में क्या आएगा? cos y। अब y क्या है हम लोगों का? by हमारा ये है log cos x cos x। और प्रोडक्ट कोई दिक्कत? नहीं। डॉट प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट, हाँ। वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसको डिफरेंशिएट करना है इसके log टर्म cos में, x के तो cos x को हम ले सकते हैं y। y। log y क्या आता है? 1/y। हाँ, याद है, टेंशन नहीं। बहुत अच्छे। तो 1/y क्या था? 1 by cos x। 1/cos x। ठीक है, अब यहाँ पर cos x का क्या आता है डेरिवेटिव? minus sin x। बहुत अच्छे यशु। तो क्या हम लोग का डेरिवेटिव बना तुम्हारा? cos cos log cos x डॉट 1 by cos x। इसका जो मल्टीप्लाई होगा minus sin x। ठीक, समझ में आ गया? इसको तुम tan x भी लिख सकते हो, sin x by sin x divided by cos x tan x होता है, पता है? तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट ओपन करके tan x। अगर लेकिन cos by sin रहेंगे तो अभी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा बोल दिया। ठीक, तो माइनस है। हाँ। आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको चेन आ चुका है, कल से आपका इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा।